हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल V2 एकेडमी। दोस्तों फाइनली आप सभी के डिमांड पे एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर के आ गया हूं। सो वीडियो को पूरी ध्यान से आप देखिएगा शुरू से लेकर के अंत तक। अभी आपके पास जेईई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट के एग्जामिनेशन में लगभग 30 डेज का टाइम बचा हुआ है और 30 डेज में मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में आप 60+ मार्क्स कैसे अचीव कर पाओगे। हालांकि दोस्तों अगर हम 60+ मार्क्स को लेकर बात करते हैं तो लगभग 15 क्वेश्चन, ठीक है, वो भी बिना किसी निगेटिव के 15 क्वेश्चन पूरा एक्यूरेट सही होना चाहिए बिना किसी निगेटिव के। क्योंकि अगर आप मान के चलते हैं कि 4 निगेटिव करते हैं तो एक क्वेश्चन को आप बढ़ा ही दीजिए इसके अंदर, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आप कैसे सही कर पाओगे, क्या इसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सारी बातें आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि वीडियो को पूरी ध्यान से आप देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले जेन्युइन अपडेट और उसके अलावा स्ट्रेटेजी से रिलेटेड वीडियोज आप सभी को प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ इतने कम टाइम में अगर 60+ के बारे में बात करते हैं तो टोटल अगर आप देखें तीनों सब्जेक्ट में अगर 60+ तो 180+ और इतना नंबर अगर आप ला देते हैं जेईई मेन के एग्जामिनेशन में आउट ऑफ 300 ना, तो आपको एक बेस्ट एनआईटी कॉलेज मिल जाएगा, बेहतरीन से बेहतरीन जो आपका ड्रीम कॉलेज है। और दोस्तों इसके लिए कम से कम पर डे आपको 4 घंटे का समय निकालना पड़ेगा एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। मैं एक एक करके तीनों ही सब्जेक्ट के लिए वीडियो लेकर के आऊंगा। अभी पहले मैं बना रहा हूं मैथमेटिक्स का, फिर फिजिक्स का और फिर केमिस्ट्री का। एक एक दिन के गैप पे मैं डाल दूंगा तीनों ही वीडियो, ठीक है। लेकिन तीनों ही सब्जेक्ट के लिए कम से कम आपके पास अभी के टाइम पे 4 घंटे तो देने ही पड़ेंगे सभी के। तो 4 3 जा 12 यानी कि लगभग अभी 12 घंटे की प्रिपरेशन आपको अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी। अब दोस्तों अगर आप पर सब्जेक्ट 4 घंटे की प्रिपरेशन करते हैं तो इनमें हम लोग बात करने वाले हैं 12 इंपॉर्टेंट चैप्टर का, ठीक है। जो 12 इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं आप सभी को बताने वाला हूं वो सारे ही चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन चैप्टर से क्वेश्चन अटकते ही अटकते हैं। कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने के चांस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरी ध्यान से आप देखते रहिएगा। अगर हम 12 चैप्टर को लेकर बात करते हैं तो पर चैप्टर कम से कम 2 से 3 दिन, ठीक है, 2 से 3 दिन आपको पर चैप्टर देना पड़ेगा और आराम से आप लोग कर लोगे अगर आप बोर्ड लेवल के प्रिपरेशन किए होंगे तो, ठीक है ना। और मुझे यकीन है कि आप बोर्ड एग्जामिनेशन के लेकर काफी अच्छी तरीके से प्रिपेयर किए होंगे अपने आप को। अगर आपने बोर्ड को लेवल का प्रिपरेशन आप कर रखे हैं तो आराम से आप कर लेंगे 2 से 3 दिन का टाइम देकर के पर चैप्टर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक मॉक टेस्ट के बारे में बताना चाहूंगा। उस मॉक टेस्ट को भी आप लोग जरूर दीजिएगा। सबसे बड़ी बात इस मॉक टेस्ट का यह है कि ये मॉक टेस्ट पूरी तरीके से फ्री है और अब तक 22,000 से अधिक लोगों ने इसे इनरोल कर रखा है, ठीक है। बिल्कुल फ्री है, आपको कुछ नहीं करना होता है। मैं अपने टेलीग्राम पे डेली शाम को 6 बजे ये वाला टेस्ट करवाता हूं। तो सिंपली आप अगर आपके पास टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए। और फिर भी अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट ज्वाइन करें तो डायरेक्ट इस टेस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है, जिसके अंदर 50,000 रुपए तक का रिवॉर्ड भी रखा गया है। दोस्तों सबसे बड़ी और सबसे खास बात इसकी यह है कि टेस्ट बिल्कुल फ्री है, साथ में 50,000 रुपए तक का रिवॉर्ड भी रखा गया है और पूरे सिलेबस का यहां पे आपका रिवीजन हो जाएगा। डेली प्रैक्टिस यहां पे करवाई जाती है, कुछ नहीं करना। दोस्तों देख सकते हैं यहां पे काफी सारे विनर्स का नाम भी, अरशद, अदिति प्रिया, आलिशा खान, विवेक किला, आकांक्षा, निषाद। यहां पे देख सकते हैं कोड आपको यूज करना है V210 फ्री में इनरोल करने के लिए, ठीक है। इनरोल करने के टाइम पे वहां पे आपसे मांगा जाएगा कि इनवाइट कोड, तो आप यहां पे डाल दीजिएगा V210 और डेली शाम को 6 बजे टेस्ट चलता है, तो जाकर के जरूर दीजिए, बहुत ही बेहतरीन आप सभी के लिए होने वाला है। दोस्तों मॉक टेस्ट के बारे में मैंने आपको इसलिए बताया कि आप वहां से आपका रिवीजन तो होता ही रहेगा और जो भी आप पढ़ेंगे उसके अंदर उसकी क्वालिटी को और ज्यादा इंप्रूव कर पाएंगे, ठीक है। तो मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी चीज की आप प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी पढ़ें उसका मॉक टेस्ट आप जाकर के जरूर दीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर निकलकर सामने आता है वेक्टर एंड 3D। वेक्टर एंड 3D से हर साल 1 या फिर 2 क्वेश्चन, आप 2 क्वेश्चन मानकर चले। वेक्टर से 1 क्वेश्चन आ जाता है, 1 क्वेश्चन 3D से आ जाता है, ठीक है। तो आप इसे 2 क्वेश्चन मानकर चले। वहीं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आप मान सकते हैं 1 क्वेश्चन या फिर कभी कभी 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे। स्टैटिस्टिक्स से आप मान सकते हैं 1 क्वेश्चन। मैथमेटिकल रीजनिंग से आप मान सकते हैं यहां पे 1 क्वेश्चन। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से आप मान सकते हैं 2 क्वेश्चन एंड सीक्वेंस एंड सीरीज से आप मान सकते हैं 1 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल कितना हो गया? 2 2 4 1 5 1 6 2 8 1 9 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद दोस्तों और 6 चैप्टर जो आपके सामने होगा वो हो जाएगा बायनोमियल थ्योरम, ठीक है। दोस्तों बायनोमियल थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप इसमें
एक क्वेश्चन लेकर के चल सकते हो इसके अंदर से। और डिफरेंट इंटीग्रेशंस, ठीक है, डिफिनिट इंटीग्रेशंस। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं, इसमें दो तरह से पढ़ना होता है, एक इनडिफिनिट, एक डिफिनिट। अगर हम बात करें टोटल कैलकुलस के अंदर, तो टोटल कैलकुलस स्टार्ट होता है डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएशन से चलते चलते आप इंटीग्रेशन के तहत जाओगे, ठीक है ना। तो अगर आपका डिफरेंशिएशन क्लियर होगा तभी आपको इंटीग्रेशन काफी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और इंटीग्रेशन में भी डिफिनिट अगर आपको समझना है तो पूरी बेसिक से आपको चलना पड़ेगा, इसीलिए यहां पे रखा गया है डिफिनिट इंटीग्रेशन से आपके क्वेश्चन आते हैं, एक या फिर दो। वहीं डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन से दोस्तों एक क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्री का आप मानकर चल सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ना है क्लास 11th में, और वहीं क्लास 12th में आपको पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो इन दोनों को मिला करके आप दो क्वेश्चन मान सकते हैं यहां से, ठीक है। उसके बाद कैलकुलस का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे कि डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, इन सभी चीजें जो है वो सारे आते हैं कैलकुलस के अंदर। तो कैलकुलस आपको काफी अच्छी तरीके से उस पर पकड़ बना लेना है, ठीक है, क्योंकि जब तक आप कैलकुलस के आप बेसिक पे पकड़ नहीं बनाओगे तो फिर आपको डिफिनिट इंटीग्रेशन तो समझ में नहीं आएगा ना। तो इन सभी चीजों पे आपको पकड़ बनाना काफी ज्यादा जरूरी है। और अगर आप इतना कर लेते हैं, जितना चैप्टर मैंने आपको बताया है, अगर इतना ही करके जाते हैं तो आप आराम से 30 डेज में 60+ मार्क्स कर लोगे, आराम से अचीव कर लोगे, ठीक है। अगर दोस्तों वहीं 60+ मार्क्स पर सब्जेक्ट में ला देते तो हो जाता है टोटल आपका 180+, जो बेहतरीन आप सभी के लिए होने वाला है, बेस्ट एनआईटी कॉलेज के लिए, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो किस टॉपिक पे आपको चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, साथ ही टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिएगा। वहां पे आप सभी को हमेशा स्ट्रेटेजी, उसके अलावा और भी कई सारे नोट्स, उसके अलावा कोई भी अपडेट्स आती है तो मैं वहां पे शेयर कर देता हूं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।